हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं। बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है आज का। इसको करना क्या है, सॉल्व इन सीरीज। इसका एक क्वेश्चन हम लोग और कर चुके हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमने कहा इस क्वेश्चन को भी बता दें। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से है। इस समय हम लोग की यूनिट 3 चल रही है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये क्वेश्चन एक हम लोगों का रह रहा था, तो हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं आज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आप क्या करिए, लेट P0 is equal to 2x 1 minus x. Put x is equal to 0, तो आपका P0 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इट मीन्स कि x is equal to 0 is a singular point. x is equal to 0 is a singular point. तो अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि y is equal to n is equal to 0 से इंफिनिटी an x की पावर m प्लस n। अब हमने क्या किया कि इसमें n की जगह पहले 0 पुट करा, फिर 1 पुट करा, फिर 2 पुट करा। अब आप देख रहे हो 0 से इन्फिनिटी तक ये टर्म हो सकते हैं जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे। लेकिन हम यहाँ पे कम टर्म्स ही लेंगे क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग 3 टर्म्स लेंगे, 0, 1, 2 n की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम y इज इक्वल टू, पहले हम 0 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फिर अगर हम 1 पुट करेंगे, इसके बाद अगर हम 2 पुट करते हैं, अच्छा हाँ 1 पुट करते हैं तो m प्लस 1, 2 पुट करते हैं तो x की पावर m प्लस 2। ठीक है, ये मिल गया, प्लस डैश डैश डैश। अब ये हमें y मिल गया। अब आप देखो इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन में गिवन है, जिसको सॉल्व इन सीरीज करना है, तो हमें इसमें y डबल डैश की वैल्यू चाहिए, y डैश की चाहिए, y की तो हमको वैल्यू पता है। इसको इस y को और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से x की पावर m कॉमन ले लें तो ये क्या हो सकता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा y हो गया। अब y डैश का मतलब क्या होता है कि इसको हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पूरा, हाँ। तो देखिए y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, m a0 x की पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 a1 x की पावर m प्लस 1 माइनस 1 तो x की पावर m प्लस, अब उसको करिए m प्लस 2 a2 x की पावर m प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल आया y डैश। अब y डबल डैश निकालिए तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है अगेन इस वाले को, तो m माइनस 1 a0 x की पावर m माइनस 2 प्लस m प्लस 1 a1 x की पावर m माइनस 1 m प्लस 2 m प्लस 1 a2 x की पावर m। ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। आ गई बात समझ में। तो ये हमारे हो गए
वाई डैश वाई डबल डैश। आपको ये वाला टर्म याद रखना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू सिग्मा n 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर m प्लस n लेंगे। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, अगर यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होगा। तो आप 2-3 टर्म, कम मिनिमम 3 टर्म तो आप ले ही लेना, तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो पुट करिए 2x दिख रहा है आप लोगों को, 2x 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश की वैल्यू जो ये है, इसको यहाँ ब्रैकेट के अंदर पुट करिए m माइनस 1 a 0 x की पावर m माइनस 2 प्लस m प्लस 1 a1 x की पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 2 m प्लस 1 a2 x की पावर m, ये हमने रख दिया y डबल डैश की वैल्यू। इसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ देखिए अब हमें y डैश की वैल्यू पुट करनी है। y डैश की वैल्यू क्या है, m माइनस 1 a0 x की पावर m माइनस 2। इसके बाद क्या है, ये वाला टर्म, नहीं हमें ये वाला लिखना था, हमने ये लिख दिया गलती से, ध्यान से लिखे m a0 x की पावर m माइनस 1 m a0 x की पावर m माइनस 1, फिर क्या है m प्लस 1 a1 x की पावर m। इसके बाद क्या है नेक्स्ट टर्म, प्लस m प्लस 2 a2 x की पावर m प्लस 1 डैश डैश डैश। तो ये हमारा हो गया y डैश प्लस 3y। y की वैल्यू क्या है वो पुट कर दीजिए, a0 x की पावर m, a1 x की पावर m प्लस 1, a2 x की पावर m प्लस 2। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि इसको जो है मल्टीप्लाई करना है अंदर। अब देखिए 2x का जब 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 2x स्क्वायर आएगा। तो एक बार 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, फिर एक बार माइनस 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा। ठीक है, ऐसे ही एक बार 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, एक बार माइनस x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, और इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x का मतलब x की पावर 1, तो यहाँ x की पावर m माइनस 2 प्लस 1, तो x की पावर माइनस 1 बचेगी। तो देखिए पहला टर्म 2m m माइनस 1 a0 x की पावर m माइनस 1। अब यहाँ देखिए 2m m प्लस 1 a1 x की पावर m प्लस m प्लस 2 m प्लस 1 a2 x की पावर m प्लस 1। ठीक है, डैश प्लस डैश डैश डैश। अब आगे जब माइनस 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस 2 तो आएगा ही, माइनस 2m m माइनस 1 a0 और x की पावर m माइनस 2 प्लस 2, तो केवल x की पावर m बचेगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टर्म में माइनस 2m m प्लस 1 a1 x की पावर m माइनस 1 प्लस 2, तो x की पावर m प्लस 1, फिर माइनस 2 m प्लस 2
m+1 a2 x की पावर m+2 प्लस डैश 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 ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले को लिखना है तो एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और एक बार x के साथ। तो 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो क्या आएगा, m a0 x m-1 प्लस m+1 a1 x की पावर m, फिर m+2 a2 x की पावर m+1 डैश डैश डैश। अब माइनस x से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस m a0 x की पावर m, x की पावर m-1 और 1 + 1 तो x की पावर m बचेगा, फिर माइनस m+1 a1 x की पावर m+1, फिर माइनस m+2 a2 x की पावर m+2। ठीक है, अब प्लस डैश डैश डैश। अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दीजिए तो प्लस 3, अब देखिए प्लस 3a0 x की पावर m, 3a1 x की पावर m+1, 3a2 x की पावर m+2 डैश 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 इक्वल टू 0। अब आप देखो द लोएस्ट पावर ऑफ x, लोएस्ट पावर ऑफ x क्या है, एक m-1 है, एक m है, एक m+1 है और एक m+2 है, जिसमें सबसे लोएस्ट पावर क्या है, m-1। तो लोएस्ट पावर ऑफ x के जो कोफिशिएंट होंगे उनको हमें क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए अब यहाँ तक तो हो गया, बोर्ड हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन चलिए करते हैं। द लोएस्ट पावर ऑफ x is m-1, so equating its coefficient to 0। ठीक है, अब देखिए m-1 के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं उसको लिखिए। ये है एक, ये वाला टर्म है, ये वाला, तो क्या है 2m m-1 a0, ये हो गया x की पावर m-1। अब इस लाइन में नहीं है, इसमें है ये वाला प्लस m a0, फिर बस यही 2 टर्म थे मेरे ख्याल से x की पावर m-1 वाले, इक्वल टू क्या करना है हमको, 0 करना है। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए एक चीज और कि हाँ, अगर आप इसमें m कॉमन ले लेते हो और 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2m-1 नहीं 2m-2 और ये m हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 a0 = 0। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि पहले हम लिख लेते हैं 2m-1 a0 = 0। अब देखिए m = 0 और दूसरी वैल्यू है m = 1/2 एंड a0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमें ये m की 2 वैल्यू मिल गई जो क्वेश्चन के लास्ट में हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बोर्ड पूरा फिल हो गया है, भर गया है, तो अब हमें इसे पूरा रब करना पड़ेगा। तो आप इतनी चीज़ें अपने पास लिख लीजिए। हमें ये लास्ट वाली इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इतना बोर्ड रब कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप नोट डाउन पूरा कर लीजिए।
नहीं तो आप सोचोगे कि कहाँ से फिर आ गया ये सेकंड नेक्स्ट वाली चीज़ें कहाँ से आ गई। तो हमें यहाँ से जब हमने लोएस्ट पावर ऑफ x को कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल करा तो हमें m की वैल्यू मिल गई। अब उसका बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फटाफट इसको हमें रब करना है, उसके बाद हम बताएंगे, तो जल्दी से नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए थे। अब इसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इक्वेटेड टू 0। अब x की पावर m के कोफिशिएंट कौन कौन से, ये है पहले 2m m प्लस 1 a1, उसके बाद x की पावर m का ये है प्लस 2 प्लस नहीं माइनस का साइन है तो माइनस 2m m माइनस 1 a0, फिर x की पावर m का ये है प्लस m प्लस 1 a1, उसके बाद ये है माइनस m a0 और फिर ये है प्लस 3a0 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, a1 लेफ्ट हैंड साइड पे ले लें और a0 वाले टर्म राइट हैंड साइड पे। तो देखिए a1 वाले टर्म हम लेफ्ट हैंड पे लिख रहे हैं a1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए 2m स्क्वायर प्लस 2m, उसके बाद a1 वाला टर्म ये है, ठीक है, तो m प्लस 1। अब a0 वाले टर्म, जब ये वाला टर्म पूरा उधर चला जाएगा तो ये वाला साइन प्लस का आ जाएगा, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m, फिर a0 वाला ये माइनस ये प्लस में आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां से कॉमन ले लीजिए 2m कॉमन ले लीजिए तो m प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो m प्लस 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से 2m कॉमन लेंगे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही है तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है 2m स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का m प्लस का 3, ठीक है। 2m स्क्वायर माइनस का m प्लस 3, तो देखिए a1 2m प्लस 1 और m प्लस 1, फिर a0। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 आ रहा ना, तो माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m प्लस 3, ठीक है। तो a1 2m प्लस 1 m प्लस 1 a0, फिर हमने 2m कॉमन लिया तो m प्लस 1 माइनस 3 कॉमन लिया, एक मिनट एक मिस्टेक हुई है कोई, माइनस 3 a0 था क्या ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस आना चाहिए। देखिए जब ये 3a0 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3 आएगा ना, यहाँ पे भी माइनस 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा और क्या, अच्छा यहाँ पे भी कर दीजिए माइनस 3, हर जगह कर दीजिए। इसके बाद माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो m प्लस 1। अब देखिए तो a1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2m माइनस 3 m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 m प्लस 1 a0, या फिर a1 इज इक्वल टू 2m माइनस 3
अपॉन 2m+1 A0। ठीक है, m+1 से m+1 कट गया। A1 की वैल्यू निकाल ली हमने। क्या करके निकाली? A1 की वैल्यू A0 के टर्म्स में निकाल ली। कैसे निकाली? जब हमने x की पावर m के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करा था। अब हमें क्या करना है? x की पावर m+1 के कोफिशिएंट्स को क्या करना है? 0 के इक्वेट करना है। तो उससे हमें A2 की वैल्यू मिलेगी A1 के टर्म्स में, और फिर A1 के टर्म्स में मिलेगी तो A1 की जगह ये वाली वैल्यू आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो अब आप लिखो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m+1 इक्वेटेड टू 0। अब देखिए m+1 तो ये है पहला टर्म, m+2 m+1 A2 ये वाला हो गया। फिर m+1 का सेकेंड टर्म ये है 2m m+1 A1। फिर m+1 ये हो गया, प्लस का m+2 A2। इसके बाद m+1 का ये हो गया माइनस m+1 A1। इसके बाद m+1 का ये टर्म हो गया प्लस का 3A1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इक्वेशन की भी, तो हमें इसको भी रब करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब A2 को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? m² प्लस 2m प्लस m+2। ठीक है, यहाँ से A2 है m+2 प्लस m+2। अब A1 ये है A1 का, तो क्या आएगा? जब उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2m² प्लस 2m, और A1 का क्या है? प्लस m+1 माइनस 3। ठीक है, तो अब ये आप ध्यान से देखो, m² ये क्या बन जाएगा? 2m प्लस m प्लस m 4m, और ये भी आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, m² प्लस 4m प्लस 4 2m² ये क्या बन जाएगा? 3m माइनस 2। यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ गया है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, जब हम x की पावर m+1 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे थे तो यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे, तो 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 आएगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 2 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये था। ठीक है, इसमें इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये बन जाएगा 2m², ये बन जाएगा 4m, ये बन जाएगा 2m, और ये बन जाएगा 4। ये तो सही लिखा था m+2। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या बन गया हमारा? 2m², और ये 6 और 7m, और ये हमारा बन गया 6, 2 और 4 6। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो 6 2 जा 12 आना चाहिए, तो हम करते हैं 4 3 जा 12, 2m² प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6। फिर A1 2m², अब इसमें हमें 4m लाना है प्लस का, तो 4m माइनस में आना चाहिए ना, तो माइनस में आना चाहिए, तो 4 है, और बीच में हमारा 3m है, तो हम क्या लिख दें?
4m माइनस m, ठीक है, और माइनस 2। इसके बाद देखिए a2, यहाँ से हमने 2m कॉमन ले लिया तो m प्लस 2, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लिया तो m प्लस 2। a1 में देखिए यहाँ पे 2m कॉमन ले लिया तो m प्लस 2, फिर माइनस 1 कॉमन ले लिया m प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 2m प्लस 3 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया m प्लस 2 और 2m माइनस 1 और m प्लस 2। m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो गया तो a2 की वैल्यू हमारे क्या मिल गई 2m माइनस 1 अपॉन 2m प्लस 3 a1, ये मिल गई हमें a2 की वैल्यू an के टर्म्स में, a1 के टर्म्स में। लेकिन अगर हमें a0 के टर्म्स में चाहिए तो 2m माइनस 1 2m प्लस 3 और हमारी वैल्यू क्या निकली थी a1 की, वो पुट कर दीजिए यहाँ पे 2m माइनस 3 अपॉन 2m प्लस 1 a0, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी a2 की a0 के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हमें a1 की वैल्यू ध्यान रखनी है, a2 की वैल्यू ध्यान रखनी है और m की वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम ये पूरा ही बोर्ड रब कर रहे हैं, ये 3 वैल्यूज हम लिख के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए when m इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ a1 की a2 की वैल्यू m की वैल्यू लिख दी है और जो हमारी पहली इक्वेशन थी y की वो लिख दी, इन्हीं 3 की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। तो when m इज इक्वल टू 0 तो हमारा a1 क्या होगा, m इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो a1 मिलेगा माइनस 3a0 और a2 क्या मिलेगा, a2 मिलेगा देखिए यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 3 और यहाँ माइनस 3 अपॉन 1, तो कट जाएगा, मिलेगा क्या a2 इज इक्वल टू a0 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से when m इज इक्वल टू 1/2, अगर m इज इक्वल टू 1/2 है तो हमें a1 कितना मिलेगा, 1/2 है तो यहाँ पे आप रखोगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन में आएगा 2 और a0, तो मतलब माइनस a0, तो a1 की वैल्यू मिली माइनस a0। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, अब देखिए माइनस a0 तो मिल रही है जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या आएगा 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 1 माइनस 1 0, अब 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो a2 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 0, ठीक है। अब आपको पता है कि y की इक्वेशन हमारी ये है, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। देखिए x की पावर m है तो x की पावर 0, a0 a1 क्या है माइनस 3a0x प्लस a2 इज इक्वल टू a0 है तो a0 x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए x की पावर 0 1 हो जाएगा, a0 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये आ गई आपकी y1 की वैल्यू। अब हम y2 की वैल्यू निकालते हैं, y एट m इज इक्वल टू 1/2 पे, इसी में वैल्यू पुट करिए ये वाली इक्वेशन पे, x की पावर 1/2 a0 प्लस a1x, a1 हमारा क्या है, a1 हमारा क्या निकला था माइनस a0 x, a2 हमारा 0 निकला था 0 डॉट एक्स स्क्वायर,
ठीक है, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, ये मल्टीप्लाई करने की नहीं भी ज़रूरत है, तो x की पावर 1/2 a0 माइनस a0, अच्छा हाँ यहाँ पे हम a0 कॉमन ले लेते हैं, a0 आप कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 0 प्लस डैश डैश डैश, ये मिल जाएगा। अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या होगा, c1 y1 प्लस c2 y2, ठीक है। तो c1 अब इसको लिख दीजिए a0 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस c2, फिर इसको लिख दीजिए, या x की पावर 1/2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई आप कर देते हो या बाहर निकाले तो जैसी आपकी मर्जी है, अगर मल्टीप्लाई कर देते हो सेम ऐसा ही लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस डैश डैश डैश। तो ये आपका हमारा क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।